सुखे पर लोक सुखे। बोलो गुरु महाराज की साली सेवा जय हो। रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, जिसने हरि नाम कमाया, जिसने हरि नाम कमाया, यही लोग सुखी पर लोग सुखी, यही लोग सुखी पर लोग सुखी, शरण गुरु की आया, यही लोग सुखी पर लोग सुखी, लोग सुखी पर लोग सुखी। बोले सतगुरु भगवान की चिंता भी सब मिट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, चिंता भी सब मिट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, दुनिया के दामन हट जाए, दुनिया के दामन हट जाए, संकट के बादल छट 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 जाए, जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, यह लोग सुखी पर लोग सुखी, यह लोग सुखी पर लोग सुखी, यह लोग सुखी पर लोग सुखी, जो शरण गुरु की आया, यह लोग सुखी पर लोग सुखी, 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 यह लोग सुखी। जीवन में गुरु होना ही चाहिए। और गुरु कैसे हो? गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु लोभी ना हो। गुरु कैसा हो? लोभी ना हो। नहीं तो क्या होता है, अगर गुरु लोभी हुआ तो क्या होगा? लोभी गुरु लालची चेला। चेला को लालची नहीं होना चाहिए। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेला ठेला। दोनों नरक में जाते गुरु और चेला। गुरु ऐसा हो हमारा चेला खुश रहे, जो दिया बहुत दिया। और चेला कैसा हो? गुरु जी को इतना दे दे कि गुरु जी ने सोचा भी ना हो। दोनों का मन ऐसा होना चाहिए, जब गुरु और चेला का रिश्ता आगे बढ़ता। नहीं तो महाराज एक जगह क्या हुआ, एक गुरुजी थे, उनकी आदत थी सेवा करवाने की, बड़ी सेवा करवाते थे। अगर उनकी कोई हाथ पांव दाबने आ जाए ना तो बड़ी सेवा करवाते थे। एक चेला आया, गुरुजी की सेवा करने लगा। रात्रि के 8 बजे
गुरुजी ने उसको बातों में लगा लिया। क्या कितने भाई हो? बोला 4 भाई है। 4 भाई है? 3 भाई क्या करते? एक भाई दुकान खोला है और गुरुजी की सेवा हो रही है, चरण दब रहे हैं, हाथों का नंबर भी आ गया। रात्रि के 10 बज गए, 8 से लेके 10 बज गए। गुरुजी को नींद आ गई। चेला ने सोचा अब चलो चलते सो जाएंगे। जैसा चेला जाने लगा, गुरुजी की आंख खुल गई। कहाँ जा रहे हो? फिर दूसरा भाई क्या करता? दूसरा भाई बिजनेस करता। उसकी शादी हुई कि नहीं हुई? हाँ, शादी हो गई है उसकी। गुरुजी को फिर नींद आ गई। 10 बजे से लेकर 12 बज गया। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि जाओ चले जाओ आराम कर लो। 12 बजे फिर से भागने लगा चेला और उसी समय फिर से गुरुजी की आंख खुल गई। कहाँ जा रहे हो? तीसरा भाई क्या करता? तीसरा भाई घर में रहता, घर का काम करता। उसकी शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। ऐसे बात में उनको फिर से नींद आ गई। 12 से लेकर 2 बज गया। पूरी रात सेवा हुई ना। 2 बजे वो फिर से भागने लगा। गुरुजी को नींद आ गई थी। गुरुजी ने कहा रुक जाओ, ये बताओ कितने भाई हो? जो बात पूछ रहे थे रात्रि के 8 बजे, कितने भाई हो, अब फिर से वही बात, कितने भाई हो? वो बोला 3 भाई है। गुरुजी ने कहा 3 भाई? अभी तो बोलता था 4 भाई है। बोला गुरुजी अब तो 3 भाई ही बचेंगे, मैं तो मर जाऊंगा आज। मैं तो सेवा करता करता मर जाऊंगा, तो घर में बचे वही बचना है केवल। उसने भी सही कहा। ऐसी सेवा करवाएंगे तो एक तो चला जाएगा आज। ध्यान देना। राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? आप लोग ध्यान से सुनना। राजा परीक्षित का जन्म हुआ ध्यान देना। सारे कौरव मारे गए, केवल एक बचा था दुर्योधन। दुर्योधन के गुरु का नाम है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु का नाम भी है द्रोणाचार्य। गुरु एक है दोनों के। और द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। जो गुरु का पुत्र होता है ना, गुरु जी का बेटा भाई लगता है, गुरु भाई या गुरु बहन। अगर गुरु जी नहीं है और गुरु जी का बेटा है तो उसे गुरु भाई बोलते। और जब तक गुरु जी है तब तक उनका बेटा भाई लगेगा। जब गुरु जी नहीं रहेंगे तो उनका बेटा भी गुरु बन जाएगा। ऐसा नियम कहता। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो बैठ जाओ, साइड में बैठो, साइड में जाओ, साइड में बैठो, वहां बैठो, वहां बैठो। ध्यान देना। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर कि गुरुजी गुरु मंत्र लेना चाहते और क्या खर्चा लगता, तो ध्यान देना, गुरु बनाने में कोई खर्चा नहीं लगता। अरे गुरु जी को आप क्या दे सकते? वो तो आपके भगवान है। जो श्रद्धा होती है, चाहे दूबा फूल हो गया, जो श्रद्धा होती है वह गुरु को दिया जाता। गुरु कोई खरीदने से मिल जाएगा? गुरु खरीदने से नहीं मिलेगा। गुरु तो भाव से मिलता है, भावना से मिलता है। क्या जिनके पास में पैसा नहीं है क्या उनका गुरु नहीं बन सकता? गुरु उनका भी बन सकता है। गुरु बनने के लिए कोई खर्चा नहीं होता। धन से ज्यादा मन चाहिए होता। धन कम हो मन ज्यादा हो।
भगवान की इच्छा से कौरव पांडव का युद्ध हो रहा था और आज दुर्योधन ने अपने गुरु के पुत्र अश्वत्थामा से कहा कि भैया एक काम करो, एक काम करिए, 5 पांडव हैं, इनको मार के लाइए। अश्वत्थामा गया, 5 पांडव को मारने गया, हाथ में संकल्प कर लिया मैं एक को नहीं 5 को मार डालूंगा। कृष्ण कन्हैया रक्षा करने वाले हैं, उन्हें कौन मार सकता। कृष्ण कन्हैया रक्षा कर रहे थे, अर्जुन 5 पांडव सो रहे थे, अर्जुन युधिष्ठिर जी नकुल सहदेव भीमसेन सो रहे थे। कन्हैया ने कहा अर्जुन यहाँ मत सो, वो आपको मारने आएगा अश्वत्थामा। अर्जुन ने कहा मुझे नींद आ रही है, मेरा काम था आपकी सेवा करना, पूजा करना, मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है मेरी रक्षा करना, आप रक्षा करो, मुझे नींद आ रही है। अब वो ओढ़ करके सो गया, क्योंकि जाको राखे सबरो मार सके न कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बेरी हो। कौन मार सकता है जिसकी रक्षा कन्हैया करने वाला हो। भगवान कहाँ नहीं है। भगवान जिस समय द्रौपदी के वस्त्रों को उतारा जा रहा था भरी सभा में, भगवान वहीं पर थे, लेकिन सामने नहीं जा रहे थे। क्यों? क्योंकि द्रौपदी को मन में अहंकार था कि मैं एक इतने बड़े घर की बहू, हमारे 5 पति, बड़े बड़े राजा बैठे हैं, इनके सामने हमारा कपड़ा कोई उतार सकता है क्या। भगवान ने कहा अभी मैं नहीं जाऊंगा जब तक इसका मन का भय, मान सम्मान, मर्यादा नहीं टूट जाएगी, तब तक, जब तक संसार के लोगों का भरोसा है तब तक मैं नहीं जाऊंगा। भगवान कहते सबका सहारा छोड़ो और मेरे शरण में आ जाओ। कृपा की होती जो कबू आओगे, कबू आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगी। फिर न हो जाए कहीं, फिर न हो जाए, फिर न हो जाए कहीं, फिर न हो जाए कहीं, फिर न हो जाए। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी कब आओगे। फिर न हो जाए कहीं, फिर न हो जाए, फिर न हो जाए कहीं, फिर न हो जाए। बार बार पुकारती है कृष्ण आओ हमारी रक्षा करो। भरी सभा में दुशासन दुर्योधन साड़ी को खींच रहे हैं, लेकिन द्रौपदी को अहंकार था, दांतों से साड़ी दबाई थी, दांतों से। कन्हैया ने कहा जब तक एक दांतों से साड़ी नहीं छोड़ेगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। कहाँ है कान्हा मेरे सब यही पूछते, कहाँ है कान्हा मेरे सब यही अब पूछते, कहाँ है कान्हा मेरे सब यही अब पूछते। फिर न हो जाए कहीं, फिर न हो जाए कहीं, फिर न हो जाए। आ जाने, आ जाने, आ जाने मेरा दिल कभी फिर न हो जाए कहीं, फिर न हो जाए कहीं, फिर न हो जाए।
जैसे द्रौपदी ने बार बार पुकारा, तो कन्हैया ने जब देखा कि इसने सहारा सबका छोड़ दिया, 5 पत्नियों का सहारा था, लेकिन वो तो जुए में हार चुके थे। आपको पता होगा भगवान किसी का ऋण स्वीकार नहीं करते। अगर आपने भगवान को कुछ दिया है, भगवान आपको वापस ऐसा नहीं लौटाएंगे, ब्याज के समेत लौटाएंगे। कन्हैया किसी से कुछ नहीं लेते। भगवान साड़ी बन गए। आखिर क्यों बने साड़ी? एक बार भगवान ने वरदान दिया था द्रौपदी को। किस समय? एक बार कृष्ण की उंगली में कुछ लग गया था, खून बह रहा था। सब सखियां कपड़ा ढूंढ रही थी, कुछ बांधने को मिल जाए, गंदा कपड़ा। सब सखियां ढूंढ रही थी। उसी समय द्रौपदी ने क्या किया? अपनी साड़ी का, जो साड़ी है ना, नई साड़ी को फाड़ के भगवान की उंगली में कपड़ा बांध दिया। भगवान ने कहा, बहन इतनी महंगी साड़ी क्यों बिगाड़ दी? कोई रद्दी कपड़ा मिल जाता तो खून बंद हो जाता। द्रौपदी ने कहा, भैया ये तो साड़ी है, कोई बात नहीं। और साड़ी को मैंने नहीं फाड़ा। द्रौपदी ने कितने अच्छे शब्द कहे, आप शब्दों को सुनना। क्या कहा? प्यारे घनश्याम, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके, प्यारे घनश्याम, फाड़ दो नसों को एक रेशम के धागे हैं। नसों को फाड़ के बांध दो भी कन्हैया, अगर ये नस आपके काम आ जाए, ये तो कपड़ा है। धागे ही साधारण, इनका कौन मोल करे। दुल्हन के न जोड़े हैं, न दूल्हा के बागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर, चीर देख कर अधीर, धागे ही स्वयं नाथ, चीर छोड़ भागे। भागे अपने आप निकल के भाग गए, मैंने चीर को नहीं फाड़ा। द्रौपदी ने कहा, भागे हैं अभागे, जो बड़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे, जो उंगली में लागे हैं। अरे कन्हैया, उस धागा के भाग्य बदल गए जो आपकी उंगली में लग गए। ये साड़ी तो बेकार है जो नहीं भागी। आज कन्हैया ने कहा, बहन आज तूने साड़ी फाड़ी है, मैं वादा करता हूँ इस साड़ी में जितने आपने कपड़ा बांधा है ना, जितने धागा होगा, धागा के समेत साड़ी दे दूंगा। और क्या नहीं किया भगवान ने, साड़ी बन गए। वो खींचते खींचते पसीना आ गया। और द्रौपदी ने क्या कहा था? अरे दुर्योधन, अगर साड़ी ना खींचती हो तो अपने अंधे बाप को बुला ले, बाप को। तेरा बाप भी नहीं खींच पाएगा, क्योंकि कन्हैया कृपा की न होती जो, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रह
कि अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, छुपाते होती जो आदत तुम्हारी, छुपाते होती जो आदत तुम्हारी। जो तीनों की जब तुम पाते, जो तीनों की जगह तुम न पाते, जो तीनों की जगह तुम न पाते, जो तीनों की जगह तुम न पाते, तो किस रूप में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत 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 तुम्हारी, छुपाती न होती जो आदत तुम्हारी, छुपाती न होती जो आदत तुम्हारी। तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, तुम होते हाकिम न होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तो सुने हुए हैं अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती तुम्हारी, तो सुने हुए हैं अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती बोल बाकी हरिनाम की जय। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से बोलिए ना। भगवान की इच्छा से तो कृष्ण कन्हैया ने द्रौपदी की रक्षा की। आगे चल के एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है।
आखिर भगवान किसे मिलते? ये प्रश्न होता है कि आखिर भगवान किसे मिलते? क्या कोई पैसा वाला हो, क्या भगवान उसे मिलते क्या? या कोई सुंदर हो, सुंदर लगता हो देखने में, तो क्या भगवान उसे मिलते? या कोई BA MA किया हो, PhD किया हो, डॉक्टर लिखता हो सामने पहले, भगवान उसे मिलते? आखिर भगवान मिलते किसे हैं? भगवान या कोई बूढ़ा आदमी हो जाए तब भगवान मिलते हैं? ऐसा भी नहीं है। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे और भगवान की प्राप्ति हुई। भगवान जाति नहीं देखते, आप किस जाति के हैं। जाति पात पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान जाति जाति भी नहीं देखते। पब्लिक भी देख रहा है भाई, पब्लिक भगवान की इच्छा से क्या करोगे रिकॉर्ड? भगवान आपका पैसा भी नहीं देखते। आप कितने पैसे वाले ले लो, हैं? हम दे देंगे। अरे आपका पैसा कैसे देखेंगे जिनकी पत्नी लक्ष्मी हो, वो तो अपनी पत्नी को वैसे ही देखते रहेंगे, आपके पैसा तो कैसे देखेंगे? बाहर जा रहे हैं, पब्लिक देख रहा है इसीलिए। भगवान कहते हैं, आपको पता है लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? क्या है? हाँ, उल्लू। जब वो आती है ना तो अच्छी से आती है, जब जाती है ना तो उल्लू बना के जाते हैं। बोलना पड़ेगा, भगवान को मानिए तो लक्ष्मी जी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। भगवान कहते हैं कि मुझे मानो तो मैं अपनी पत्नी के पास रहूंगा, यानी जहां उसका पति रहेगा वहां तो पत्नी रहेगी। आपने पति को तो बुलाया नहीं, लक्ष्मी जी के पीछे लगे, लक्ष्मी जी मेरे घर आ जाए। पत्नी कब तक रहेगी पति के बिना? इसलिए अगर लक्ष्मी जी को रुकाना है तो विष्णु भगवान को पहले रुकाना पड़ेगा, फिर लक्ष्मी जी छोड़ के नहीं जाएंगे। आज वामन भगवान का जन्मोत्सव भी है, तो ध्यान देना। ये ध्रुव जी की कथा है, एक कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा। विदुर और विदुरानी का प्रसंग है, बड़ा प्यारा प्रसंग है। अगर अभी सुनाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा, और केवल ज्यादा नहीं, 10-20 मिनट और 20 मिनट के अंदर, इसके बाद आपको नहीं बिठाएंगे। तो कल क्या होगा याद रखना, कल की कथा में क्या होने वाला है अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो सुन के भाग जाओ। तो वामन भगवान का जन्म की कथा आप सुनिए। वामन भगवान का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ? दिति और अदिति 2 माता हैं, एक माता से राक्षस हुए और एक से देवता। देवताओं में और राक्षसों में ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर देवता बैठे हैं ना, जो देवताओं जैसे काम करता है वो हमारे लिए क्या है? देवता है। जो राक्षस जैसा काम करे वो हमारे लिए क्या है? राक्षस है। अब क्या बनना है? एक संत ने भी, अंग्रेजी मुझे नहीं आती ज्यादा, लेकिन आपको पता है अंग्रेजी में भगवान को क्या बोलते? राजा जी, भगवान को क्या बोलते अंग्रेजी में? गॉड। गॉड बोलते हैं अंग्रेजी में जी। जो भगवान जैसा काम करे वो हमारे लिए क्या है? गॉड है। और जो बुरा काम करे वो भगवान का उल्टा क्या होता? क्या होता? डॉग। अच्छा, जो अच्छा काम करे वो भगवान है हमारे लिए, और नहीं तो उल्टा है। क्या बोलना पड़ेगा? राधे
ध्यान देना। इसलिए आप जो यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ आए हैं, सब भगवान के भक्त हैं, क्योंकि भगवान के दरबार में वही आता जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। तू मेरे तरस को तरस नजरिया, तू मेरे तरस को तरस नजरिया, तरस नजरिया, तरस नजरिया, सावरिया जन खोल दो तिजरिया, सावरिया जन खोल दो तिजरिया, सावरिया जन खोल दो तिजरिया। तुमने तरस को तरस नजरिया, तुमने तरस को तरस नजरिया, सावरिया जन खोल दो तिजरिया, सावरिया जन खोल दो तिजरिया। सोए मेरे भाग जगई वो, सोए मेरे भाग जगई वो, बिगड़े सारे प्यारे काम बनई वो, बिगड़े सारे प्यारे काम बनई वो। सोए मेरे भाग जगई वो, सोए मेरे भाग जगई वो, बिगड़े सारे प्यारे काम बनई वो। सभी लोग पहले हाथ खड़े कीजिए, सभी लोग कोई बाकी नहीं रहना चाहिए। माता रानी हमारे पीछे से भी हाथ उठाए। और घूम के आया मैं सारी नगरिया, ओ बदलाया मैं सारी नगरिया। भगवान की जय हो। ध्यान देना, राजा बलि के यहाँ राजा बलि ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये बताइए हमें देवताओं को हराना है, देवता कैसे हारेंगे? तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि से कि आप गौ माता की सेवा करो, संतों की सेवा करो, भंडारा करवाओ,
आपसे देवता भी हार जाएंगे।